हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मर ट्विटर पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि अभी फरवरी या मार्च में हुआ था। उसके जो सेक्शन ए के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सोल्यूशन के बारे में। तो हम बता दें दोस्तों, बी फार्मा 6 सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन 2024-25 का पेपर है, वो भी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का। तो इसके सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो है डिफाइन बायोसेंसर्स। तो बायोसेंसर क्या होते हैं, उनको डिफाइन करना है। हम बता दें कि ये जो बायोसेंसर ऐसे होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में कोई भी डिवाइस का यूज़ करके हमारी बॉडी के सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है, तो उसे ही हम बायोसेंसर कहते हैं। जैसे प्रेगनेंसी किट होती है, तो उसको हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी, मतलब यूरिन को उस पर करते हैं, फिर पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी कंज्यूम हुई है या नहीं। और हमारा जो थर्मामीटर होता है, हम अपने बॉडी में उसको लगाते हैं, फिर उसका टेम्परेचर मेजर हो जाता है। तो ये सब जो है डिवाइस जो भी यूज की जाती है हमारी बॉडी में सिग्नल को मेजर करने के लिए, तो वो बायोसेंसर कहलाते हैं। देख लेते हैं डेफिनेशन। बायो दैट मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेंसर एनी डिवाइस दैट डिटेक्ट एनी चेंज एंड कन्वर्ट इनटू सिग्नल, तो उसे ही हम बायोसेंसर बोलते हैं। सो बायोसेंसर इज डिफाइंड एज एन एनालिटिकल डिवाइस विच डिटेक्ट एनी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो कोई भी जैसे एनालिटिकल डिवाइस होती है जो डिटेक्ट करती है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। जैसे हमारी ब्लड हमारे वेंस में रन कर रहा है, तो उसकी जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ना, उसको हम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर उसका बताते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर कितना है। तो वही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो हमारा ब्लड रन कर रहा है वेंस में, तो उसको फिर हम लोग मेजर कर लेते हैं अपनी स्फेग्नोमेनोमीटर डिवाइस के द्वारा, और उससे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके मेजर करके बता देते हैं कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 है, या फिर जितना होगा उतना। देन देखते हैं बायोसेंसर कंटेन अ बायोलॉजिकल सेंसिंग मटेरियल सच एज टिश्यू और इमोबिलाइज्ड एंजाइम या फिर एंटीबायोटिक्स, न्यूक्लिक एसिड, ईटीसी। एग्जाम्पल है जैसे प्रेगनेंसी किट हो गया, ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस हो गई, और स्मार्ट वॉच हो गई। स्मार्ट वॉच में भी हम बायोसेंसर का यूज़ करके फिर पता लगा सकते हैं कि उसकी ऑक्सीजन लेवल कितनी है, कितनी क्या है ना, थर्मामीटर ईटीसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट अ शॉर्ट नोट एन एमाइलेज एंजाइम। तो एमाइलेज जो होता है स्टूडेंट्स, एक एंजाइम होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट अ शॉर्ट नोट एन एमाइलेज। तो देखते हैं इसके आंसर के बारे में। एमाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो जो एमाइलेज होता है ना, वो सबसे पहले तो एक एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन में, तो इनटू सिंपलर शुगर लाइक ग्लूकोज माल्टोज ईटीसी। तो सिंपल सी बात यह है कि माइलेज जो होता है एक एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च और ग्लाइकोजन में। तो ये उसकी डिफिनेशन हो गई, इतना ही लिखना है बस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट यूजेस ऑफ लाइपेज। तो लाइपेज भी एक एंजाइम होता है स्टूडेंट्स। हम आपकी मतलब जानकारी के लिए बता दें कि जिसमें भी एज लास्ट का वर्ड होता है, तो वो सारे भी के सारे एंजाइम कहलाएंगे। तो लाइपेज इज़ एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन फैट्स लिपिड ड्यूरिंग डाइजेशन। तो जब हम किसी भी जैसे फूड को इनटेक किए माउथ के द्वारा, फिर बाद में डाइजेशन हुआ उसका, तो जब मेटाबॉलिज्म होता है ना, तब हमारा फूड मेटाबॉलाइज्ड होता है। तो जो भी फैट्स होते हैं लिपिड, उनको मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन में ये हेल्प करता है लाइपेज एंजाइम। इट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब डाइटरी फैट बाय कन्वर्टिंग देम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो हमारे लिपिड मटेरियल होते हैं या फिर फैट मटेरियल, तो उनको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जिससे कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में, मतलब एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चले जाते हैं। तो ये हो गया लाइपेज एंजाइम का पूरे यूजेस वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ बायोटेक्नोलॉजिकली इंसुलिन इज प्रोड्यूस। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजिकली इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है। देखते हैं। इन आइसोलेटिंग द ह्यूमन इंसुलिन जीन इंसर्टिंग into bacteria like E. coli and allowing the bacteria to produce the insulin। तो स्टूडेंट्स हम बता दें कि सबसे पहले जो जैसे हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी होगी उसके पेंक्रियाज से इंसुलिन को निकाल लेंगे। तो आइसोलेट द इंसुलिन जीन, सबसे पहले आइसोलेट करेंगे इंसुलिन जीन को हमारे पेंक्रियाज
से, और देन इंसर्ट कर देंगे द जीन इनटू बैक्टीरिया। जो भी हमारी बैक्टीरियल पूरी क्लास होगी उसमें हम इंजेक्ट कर देंगे। देन उस जो बैक्टीरिया होगी ना उसको ग्रो करेंगे, देन उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे और प्यूरिफाई करेंगे, फिर इंसुलिन को निकाल लेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको केवल स्टेप बाय स्टेप पूछ लिया गया है क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है देखते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज एन एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स। यह एक एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि क्या करता है, टू ए हार्मलेस सब्सटेंस सच एज पोलन, डस्ट और सर्टेन फूड्स के मतलब अगर कहीं से भी डस्ट पार्टिकल या फिर कोई सर्टेन फूड ऐसा कि जो मतलब बॉडी को एक्सेप्ट ना हो, और पोलन टाइप के कोई भी माइक्रोब्स टाइप के, तो जब हमारी बॉडी के पास आते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है हाईली सेंसिटिव हो जाती है, तो उससे ही हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। देन देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन कंजुगेशन। तो कंजुगेशन एक रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, तो उसी के बारे में डिफाइन करना है, इसमें पूछा गया है। कंजुगेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टू मोलिक्यूल टुगेदर ऑफ्टन थ्रू ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स लिंक डाउन होते हैं, मतलब टुगेदर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बाइंड होते हैं, तो उससे हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस कैन अकर बिटवीन प्रोटीन, लिपिड और अदर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, प्रोटीन हो सकते हैं, लिपिड के बॉन्ड बीच में बॉन्ड हो सकता है, और अदर कोई बायोमोलिक्यूल उनके बीच में जो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो उससे ही हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि कंजुगेट हो जाएंगे मॉलिक्यूल ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन पहले देख लेते हैं क्या होती है। Mutation is the permanent alteration in the DNA sequence of an organism due to mistake during DNA replication any factors। तो परमानेंट अल्ट्रेशन मतलब चेंजेस आना हमारे डीएनए में, तो उसे ही हम म्यूटेशन बोलते हैं। कोई भी फैक्टर की वजह से, मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है नेचुरल या फिर सिंथेटिक, उसकी वजह से जब हमारे डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं तो उसे ही हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये वेरियस टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन और मिसेंस म्यूटेशन, ये 4 टाइप के मोस्टली म्यूटेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द सोर्स ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो होती है उसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। तो देखते हैं पेनिसिलिन का जो सोर्स होता है क्या होता है। पेनिसिलिन इज़ अ वेल नोन एंटीबायोटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए फंगस, जो कि फंगस से ड्राइव्ड होती है, आप सभी को पता होगा। स्पेसिफिकली इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम, जिसे हम बोलते हैं क्या, पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि मोल्ड होती है। मोल्ड के द्वारा ही, मतलब फंगी की ही एक स्पीज होती है मोल्ड, तो उसके द्वारा ही ये फॉर्म्ड हुआ था, जिसे हम, जो हमारा सोर्स होगा पेनिसिलिन का क्या होगा, पेनिसिलियम नोटेटम। बस इतना ही लिख देना, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था, राइट द यूजेस ऑफ ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा। तो ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा के बारे में, के यूजेस के बारे में लिखना था, तो देख लेते हैं। ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा आल्सो कॉल्ड लायोफिलाइज्ड प्लाज्मा, लायोफिलाइज्ड प्लाज्मा को हम ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा बोलते हैं। इज प्लाज्मा दैट हैज़ बीन फ्रीज ड्राइड टू अलाउ लॉन्ग टर्म स्टोरेज विदाउट रेफ्रिजरेशन। तो एक हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी तो हमारा सब्जेक्ट ही है, उसमें एक नई टेक्नोलॉजी होती है जिसके तहत कि हमारा जो ह्यूमन प्लाज्मा होता है ना, उसको उसकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए उससे हम एक ड्राइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे ही हम, जिससे कि उसकी जो है सेल्फ लाइफ वो बढ़ जाती है। तो यूजेस देख लेते हैं अब। ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा का यूज है लॉन्ग सेल्फ, मतलब सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसको ड्राइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, एजी ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज के लिए, और यूज इमरजेंसी केयर के लिए, कि इमरजेंसी में उसका यूज़ कर सकें कभी भी। नेक्स्ट ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे सेक्शन ए का, वो है राइट द यूजेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड का यूजेस बताना है। तो ग्लूटामिक एसिड देख लेते हैं होता क्या है। ग्लूटामिक एसिड इज़ एन अल्फा अमीनो एसिड दैट इज यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बीइंग। तो बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में ये हेल्प करता है ग्लूटामिक एसिड। यूजेस देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट ये रोल देता है मेटाबॉलिज्म। ग्लूटामिक एसिड प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कराता है। देन हार्ट बीट डिक्रीज एंड
ट्रीट हार्ट डिसीज़, वेरियस हार्ट डिसीज़ को ट्रीट करता है, वो भी डिक्रीज कर देता है हार्ट बीट करके। तो अगर हाइपरटेंशन वगैरह है तो ग्लूटामिक एसिड दे सकते हैं, जिससे कि हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी। देन ग्लूटामिक एसिड प्रमोट फंक्शनिंग ऑफ प्रोस्टेट, जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, उसके जो फंक्शन होता है उसको ये प्रमोट कर देती है, इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। तो ये हमारे पूरे फंक्शन हो गए ग्लूटामिक एसिड के। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पूरा सेक्शन ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।